कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्तियां मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की हैं, जो कि उन्होंने वर्षों पहले कही थी और उनकी यह गजल काफ़ी मशहूर हुई थी। अब ये पंक्तियां जालौन के एक युवा पर सटीक बैठ रही हैं, जिसने एक पत्थर जिस जुनून के साथ उछाला था, उसमें अपने हौसलों से ना सिर्फ उसमें सुराग किया बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जालौन के उरई में, जहां पर हसन खान, जिन्होंने हाल ही में आयोजित यूपीएससी की परीक्षा में एक ऐसी रैंक हासिल की है जिसने जिले भर को गौरवान्वित किया है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान, जिससे हम बात करेंगे कि यह उपलब्धि उन्होंने कैसे हासिल की। पहले दिखाना चाहूँगा, उनसे मिलने से पहले दिखाना चाहूँगा कि कितना ये नायाब युवा है जिसने की यह उपलब्धि हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन। क्या कहेंगे, कैसे आपने ये प्रिपरेशन की और अभी कौन सी रैंक आपने हासिल की है? मैंने जो है अपनी तैयारी जो है 12th क्लास के बाद से ही थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी थी, और इस बार जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है उसमें मेरी 95 रैंक आई है। 95 रैंक आई है, ऐसा इनका कहना है। पहले हम दिखाना चाहेंगे, पहले अभी हमने जो बात की थी अपनी लाइनें फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये जो उपलब्धि हासिल की है इसके पीछे की मेहनत क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रॉफियाँ बता रही हैं कि इनकी जो मेहनत है ये कोई नई नहीं है, बल्कि बचपन से ही जो जुनून था उस जुनून पर यह खरे उतरे हैं। अब ऑल इंडिया में 95 रैंक हासिल करके IAS बनने जा रहे हैं। ऐसा कि जालौन के लिए यह बहुत ही गौरव का क्षण है। और क्या संघर्ष रहा, क्या कहानी रही, इनसे बात करेंगे। अच्छा हसन, ये बताइए कि सबसे पहले जो पहली सीढ़ी थी, कहाँ से यह शिक्षा की सीढ़ी चढ़ी, कहाँ पर पले बढ़े और शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई थी कहाँ से हुई? मेरी जो 12th क्लास तक की पढ़ाई है वो उरई में रहकर ही मैंने पूरी की थी। तो मेरी 8th क्लास तक की जो पढ़ाई है वो बजरिया में जो FF मेमोरियल स्कूल है वहाँ से मैंने 8th क्लास तक की। एंड 9 से 12th क्लास तक की मेरी जो शिक्षा है वो इस SR इंटर कॉलेज में पूरी हुई। और 12th क्लास के बाद फिर मैं जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में करोड़ीमल कॉलेज से अपना BA और MA कंप्लीट किया। इसके बाद जब ये यूपीएससी की तैयारी की तो कहाँ गए और फिर कहाँ पे कैसे तैयारी की? 12th मेरा MA कंप्लीट होने के बाद एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें यूपीएससी से रिलेटेड जो है प्रिपरेशन होती है। RCA कोचिंग का नाम, एकेडमी का नाम है उसकी। तो वहाँ पे फिर वहाँ हर साल जो है 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जो कि वीकर एंड माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो मेरा वहाँ पर भी 2022 में सिलेक्शन हुआ। तो फिर मेरे जो जो तीनों अटैम्प्ट थे वो मैंने वहीं पर रहकर पूरे दिए हैं। अच्छा, माध्यम क्या था आपका, हिंदी या अंग्रेजी? ये मेरा थोड़ा सा मिक्स माध्यम रहा है। मेरी जो 12th क्लास तक की पढ़ाई थी वो हिंदी माध्यम से यूपी बोर्ड से मैंने पूरी की थी, लेकिन मैंने जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और जो यूपीएससी की परीक्षा है वो मैंने इंग्लिश मीडियम से दी है। अच्छा, कहाँ तक ये माना जाए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा कि चर्चा का विषय रहता है, तो कहाँ तक इसको सही मानते हैं, क्या कहेंगे? मतलब प्रायोरिटी की बात तो नहीं है। प्रायोरिटी तो यूपीएससी बहुत इम्पार्शियल बॉडी है और वो किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी मीडियम के साथ नहीं करता है। होता यह है कि हिंदी मीडियम के जो रिलेटेड जो सोर्सेज होते हैं, जो पढ़ने के लिए ज़रूरतें होती हैं, वो हिंदी मीडियम में उस क्वालिटी का अवेलेबल नहीं हो पाता है जिससे स्टूडेंट उस चीज़ को समझ सकें। लेकिन अब धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए, ट्रांसलेशन वगैरह का यूज़ करते हुए हिंदी मीडियम में भी उस तरह का कंटेंट आ रहा है जो कि यूपीएससी में भी यूज़फुल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी किस तरह से भेदभाव करती है। कंटेंट के लेवल पे थोड़ी सी कमी महसूस होती थी, लेकिन अब वो भी पूरी धीरे धीरे हो रही है। अभी जो पंक्तियां मैंने शुरुआत में दोहराई थी, फिर उनको दोहराता हूं, जो कहीं थी फिर उन्हें दोहराता हूं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। ये लाइनें क्यों कही थी? क्योंकि जो हसन खान हैं, इनकी जो जर्नी है वो कोई नई नहीं है। ये तीसरा अटैम्प्ट है जिसमें उन्होंने यह सफलता हासिल की है, और पहला अटैम्प्ट इन्होंने जो किया था उसमें भी सफल हुए थे, और दूसरा जो अटैम्प्ट था उसमें भी सफल हुए। लेकिन जो इरादा था, जो पीछे का सपना था, जो परिवार को जो उम्मीदें थी,
वो कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए जो कड़ी मेहनत की है, तो आसमान में सुराग होता दिख रहा है। अब इसके बारे में जो जर्नी है फिर से हम बात करेंगे कि कैसी ये जर्नी रही। जब शुरुआत आपने की, पहला अटेम्प्ट किया, तो उसमें फिर कैसी तैयारी थी, कौन सी रैंक आई थी और फिर क्या हुआ था उसमें? पहले अटेम्प्ट में जो था वो मेरा ये हुआ था कि मैं इंटरव्यू स्टेज तक तो पहुंच सका था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरा जो मेंस का पेपर था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ था। इस वजह से फिर मैंने दूसरे अटेम्प्ट में फिर से प्रयास किया, और दूसरे अटेम्प्ट में मेरी जो है वो 643 रैंक आई थी, और मुझे रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला हुआ था। और उसी के दौरान ही मैं उसके बाद ज्वाइनिंग करने के बाद लीव पर था, और लीव के दौरान ही मैंने अपना ये तीसरा अटेम्प्ट दिया, और तीसरे अटेम्प्ट में ऊपर वाले के करम से मेरी 95 रैंक आई हुई है। अच्छा, ठीक है। तो अब आइडल किसे मानते हैं? ये जो इतनी लगन, मेहनत और अब मुकाम भी मिल गया है, किसको आइडल मानते हैं कि क्या, कौन है वो? यहाँ एक जालौन ज़िले में एक डीएम सर आए थे, डॉक्टर मन्नान अख्तर। तो वो मेरे लिए काफ़ी आदर्श का एक रहे हैं, और उन्हीं के जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया जालौन ज़िले में पानी के लिए, जो उन्होंने काम किए, वो मेरे आदर्श रहे हैं। और इसी तरह से मैं जब अपनी डीएमशिप या जितने भी सीडीओ वगैरह की पोस्ट मेरे को मिलेंगी, मैं उसी तरह से उनके विकास के कार्य को कि उस हर ज़िले में ले जाना चाहूँगा जहाँ पर भी मैं जा पाऊँगा। बिल्कुल, डॉक्टर मन्नान अख्तर जनपद जालौन में जिलाधिकारी रहे हैं, जिनका नाम जिले के ऐसे जिलाधिकारियों में है जिन्होंने वास्तविक में विकास कार्य कराए हैं। वो उनको अपना आइडल मानते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर जनता का विकास करेंगे, ऐसा कि हसन का कहना है। और खुशी का माहौल है, घर में हम हसन के मौजूद हैं, फैमिली भी है। तो हम बात करेंगे, अभी इनके पिता बैठे हुए हैं, कि बच्चे ने जो उपलब्धि हासिल की है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? तो बहुत खुशी का है। इसका इस पल का तो बहुत टाइम से इंतज़ार था ना, वो करके दिखा दिया इन्होंने। अब खुशी का मौका है बस। खुशी का मौका है, कह रहे हैं कि जो सोचा था वो करके दिखाया। तो आपके मन में क्या लगा रहता था कि बेटा मेहनत कर रहा है, दिल्ली में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है और लगातार तैयारी भी करता है, तो आपको क्या था? जैसे बेटे ने तो बताया कि उसको आईएएस बनना था, आप क्या सोचते थे मन में कि कहीं ये था कि कोई भी नौकरी मिल जाए चलेगी? कभी नहीं, कभी ये तो डाउट हुआ ही नहीं कि ये नहीं होगा। यही था कि हो सकता पहले ही टाइम में हो जाए, नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे में हो गया, और तीसरे में तो वो कमाल हो गया। बिल्कुल भरोसा था कि वह एक ना एक दिन जरूर डीएम बनकर अपने ज़िले का ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी छाप छोड़ेगा। माता जी उनकी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि बेटे की मेहनत पर कैसा लग रहा है। बस इतना बताइए, कैसा लग रहा है बेटा, अब डीएम बनकर घर आया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है कि हमने जो सपना सोचा तब हमारा पूरा हुआ। खुशी की बात है कि जो सपना देखा था आज वह कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का मकसद साफ तौर पर है, जो ज़िले के युवा हैं या प्रदेश के या बुंदेलखंड के युवा हैं, हसन कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेरणा स्रोत है कि बस लगन और मेहनत और एक दृढ़ संकल्प इरादा होना चाहिए तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जालौन से बुंदेली वार्ता के लिए नितिन कुमार।